नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ धनु राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए आपका आज से लेकर के 18 सितंबर 2026 तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिश्तों की क्या स्थिति रहेगी। यदि वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूँ और साथ ही मंगल का जो मिथुन राशि में गोचर चल रहा है 18 सितंबर तक की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और सूर्यादि नवग्रह की कंडीशन आपके लिए क्या बन रही है। यदि वर्तमान समय में स्थिति आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बनी हुई है कि इन दिनों पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक रिश्ते में दूरियां बन चुकी हैं, या फिर आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। और यदि कहीं आप थर्ड पार्टी के चलते बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो थर्ड पार्टी को लेकर के आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं तो आपसे विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ से बताया जाता है एकदम क्लियर बताया जाता है, किसी भी तरह से आपको धोखे में नहीं रखा जाता। देखिए, धनु राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति का जो प्रभाव अभी धनु राशि के लिए बना हुआ है, गोचर में स्थिति बृहस्पति की तो काफी अच्छी बनी हुई है, लेकिन पिछले दिनों धनु राशि के लिए जो गोचर में कुछ नेगेटिव ग्रह का प्रभाव बना हुआ था, तो ऐसी स्थिति में धनु राशि के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। और मंगल का प्रभाव मिथुन राशि में आपके लिए जो बन रहा है अभी बहुत ही सकारात्मक बन रहा है। यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिश्तों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं जिनमें आप कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन 2 दिन आपका कांटेक्ट चलता है, फिर कहीं ना कहीं 7 दिन के लिए आप नो कांटेक्ट में आ जाते हैं। यदि अप डाउन की स्थिति आपके रिलेशनशिप में बनी हुई है तो आप देखेंगे 18 सितंबर तक आपके रिश्तों में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा और पार्टनर की तरफ से आपको एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। यदि वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिश्ते को लेकर के परेशान हैं जहां पार्टनर से क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो 18 सितंबर तक मंगल का जो प्रभाव बन रहा है आपके लिए, आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात जरूर करें। पार्टनर की तरफ से क्लियरिटी मिलेगी। और जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं, लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के यदि देखा जाए तो यहाँ थर्ड पार्टी से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। थर्ड पार्टी को लेकर के आप बिल्कुल एकदम सावधान रहें, क्योंकि इन दिनों पार्टनर आपको इग्नोर भी कर सकता है। यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस में आ चुके हैं तो फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और यदि आप पहले से अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में है, कोई कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो बृहस्पति का उच्च राशि में गोचर हो रहा है, यानी कि बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर और साथ ही मिथुन राशि में मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। पार्टनर की तरफ से कॉल आने के भी योग बनेंगे और साथ ही आप भी अपनी तरफ से पार्टनर से कांटेक्ट में आने का प्रयास पूरी तरह से करें, क्योंकि यह समय 2026 में सबसे बेहतर समय है आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल का भी प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप थर्ड पार्टी के चलते बहुत ज्यादा परेशान हैं,
थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। साथ ही पार्टनर आपका थर्ड पार्टी के कंट्रोल में जा चुका है, जबकि पहले आपने ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी कि आपका पार्टनर इस तरह की स्थिति कभी रिश्ते में बना सकता है, आपके साथ कभी चीटिंग कर सकता है। लेकिन कुछ समय के प्रभाव से, कुछ गोचर और ग्रह स्थिति के प्रभाव से, देखिए आपकी जन्म कुंडली में यदि प्रेम स्थान पर कुछ स्थिति बिगड़ी हुई है तो 100% यदि आप उस ग्रह से संबंधित उपाय नहीं करते हैं, तो जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है या फिर ग्रह जब नीच राशि में गोचर करता है, तो 100% आपको रिश्तों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यहां पर जो स्थिति बन रही है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी को लेकर के मंगल का कुछ ऐसा प्रभाव बना हुआ है कि कितना भी, किसी भी हद तक आपका रिश्ता बिगड़ चुका है। यदि आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो थर्ड पार्टी एकदम दूर होगी, किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ मैं आपको एक बात और विशेष बताना चाहूंगा, जैसा कि यदि किसी भी प्रकार से अभी आपकी कोई एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है, यदि एंगेजमेंट होकर के आपकी टूट चुकी है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बृहस्पति, शुक्र और मंगल की शुभ स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मैरिज डिले का योग नहीं बन रहा है, तो 100% 18 सितंबर से पहले पहले आपको फिर से कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल जरूर आएगा, और जहां आप चाहते हैं वहीं से आएगा। और स्थिति कुछ ऐसी भी बनी हुई है आपके रिश्तों को लेकर के, यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के अभी वर्तमान समय जो चल रहा है, राहु का प्रभाव है और साथ ही मंगल की स्थिति। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल में थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम होने के योग थोड़े से बन रहे हैं। और इन दिनों मैं धनु राशि के जातक आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा, यदि आपका पार्टनर भी धनु राशि का ही है, तो पार्टनर के मन में कुछ ऐसे विचार भी हावी हो सकते हैं कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। यदि पार्टनर आपसे थोड़ी सी दूरी बना करके चलता है, तो कहीं ना कहीं आपको पार्टनर पर डाउट नहीं करना है, यदि धनु राशि का है तो। क्योंकि धनु राशि के जातकों के मन में इस तरह के विचार आना अभी स्वाभाविक है, क्योंकि बृहस्पति का उच्च राशि में गोचर है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के विचार हावी हो जाते हैं कि मुझे अब रिलेशन में नहीं रहना है। तो आपको पार्टनर को थोड़ा सा समय देना होगा। और यदि आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन में पिछले काफी लंबे समय से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव बन चुके हैं, आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, पति पत्नी साथ रहते हुए भी एक दूसरे से मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अलग हो चुके हैं, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के बृहस्पति का जो प्रभाव आपके लिए बन रहा है, देखिए सूर्यादि नवग्रह में सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन जो बृहस्पति का महत्व है वैवाहिक जीवन को लेकर के, बृहस्पति अभी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में 100% यदि आपकी जन्म कुंडली में डिवोर्स का योग नहीं बन रहा है, तो आप मान करके चलिए थोड़ा ही प्रयास अगर आप करते हैं तो आपके रिश्ते में जरूर अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, दशा अंतरदशा पाप ग्रह की चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में यह राशिफल आप पर लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में वैवाहिक स्थिति अलग अलग होती है। यह राशिफल उन लोगों पर लागू हो पाते हैं जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य बनी हुई है। और यदि आपकी कुंडली में सामान्य स्थिति है तो 100% आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।